आज मैं आपको बताने वाला हूँ जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर, जो कि एग्जाम में 3 या 5 नंबर का पूछता है। ओके, तो अंतर बताने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होते क्या है। ठीक है, जिस तरह हमारे शरीर में शीरा और धमनी होता है जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेशन कर यानी परिवहन कर पहुंचाता है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे में भी ये 2 तंत्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जाइलम एवं फ्लोएम। ओके, मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब चलिए हम अंतर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट अंतर क्या है, तो अंतर है कि इसके द्वारा जल एवं खनिज लवण जैसे NPK का परिवहन होता है। इसमें फ्लोएम में क्या है कि इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि इसके मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिवहन क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक जगह से कोई वस्तु दूसरे जगह जाता है, अपना स्थान छोड़कर उसी को परिवहन बोलते हैं। ओके, तो देखिए जाइलम जल, ओके यानी विशेष रूप से जल, और फ्लोएम के मतलब विशेष रूप से भोज्य पदार्थ। ओके, अब इसकी कंसेप्ट समझते हैं। जैसे जो जाइलम नलिका एक प्रकार की ये नलिका होता है, ओके, जो कि क्या करता है, पानी जो होता है वो जड़ से टान कर वो क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है। उनके साथ ये जी खनिज लवण। अब खनिज लवण के मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पानी पीते चाहे कोई अन्य पदार्थ खाते तो कहते हैं कि ये विटामिन है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ETC, कैल्शियम, ये बहुत सारी चीजें होती है। ठीक उसी तरह वो पानी के साथ यदि आपके क्या होता है, तो नाइट्रोजन जो भी चीज होता है वो चला जाता है। तो ये जो काम करता है वो करता है जाइलम। ओके, अब फ्लोएम क्या करता है, तो जब वहां पर भोज्य पदार्थ बन जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम के द्वारा, तो वहां से वो भोजन को लेता है और लेकर क्या करता है, तो परिवहन करता है। ओके, मेरे ख्याल से ये दोनों को कंसेप्ट समझ गए होंगे। चलिए दूसरका हम समझते हैं कि दूसरका क्या है अंतर। दूसरका कि इनमें एक दिशीय परिवहन होता है, इनमें द्विदिशीय परिवहन होता है। अब हम इनका मतलब समझते हैं कि एक दिशीय के मतलब क्या होता है और द्विदिशीय के मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो जाइलम होता है ना, जड़ से वो क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो एक ही दिशा यानी नीचे से सिर्फ ऊपर की ओर ही जाता है, वो ऊपर से नीचे नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल को वो जड़ के माध्यम से सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। ओके, अब वहां पर भोजन बन जाता है, तो भोजन को अब क्या करता है, तो चारों तरफ जो फैलाने का कार्य करता है, चारों तरफ के मतलब द्विदिशीय, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये करता है फ्लोएम। यानी द्विदिशीय के मतलब यही हुआ कि भोजन को चारों तरफ फैलाने का कार्य, और यूं समझिए कि एक दिशा का मतलब हुआ कि एक दिशा में ले जाना। ओके, अब चलिए हम अब 3 नंबर समझते हैं। इनमें वाहिकाएं नलिका के द्वारा होता है और इनमें चालनी नलिकाओं के द्वारा। अब ये चीजें क्या है, ओके, मैं समझाने का आपका कोशिश करता हूं। वाहिका यह एक प्रकार का एक ऐसा स्तंभ नली होता है जिनके माध्यम से जल जाता है, तो उसी को वाहिकाएं बोलते हैं। चालनी नलिकाएं क्या होती है, तो जो फ्लोएम होते हैं ना उसके सहायक होते हैं, उसको वो मदद करती है। ओके, चलिए अब हम 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इनकी कोशिकाएं मृत होती है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। अब इसके मतलब समझिए, मृत के मतलब ये हुआ कि उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, यानी यूं समझिए कि वो सीधा के सीधा मृत, यानी यूं समझिए कि ये नीचे से क्या करते हैं, ऊपर पानी ले जाने का कार्य करती है, तो सिर्फ ऊपर ही ले जाती है, उनको और चीजों से मतलब होती नहीं है। जो आपका ये जीवित कोशिकाएं है, इनको चारों तरफ क्या करनी पड़ती है, तब फैलानी पड़ती है। ठीक है, अब चलिए 5 हम देखते हैं कि इनमें जीव द्रव्य नहीं पाए जाते, तो जो मृत होते हैं उनमें क्या होती है, तो जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि सजीव कब कहलाते हैं, जब जीव द्रव्य होते हैं तब। तो चूंकि ये क्या है, तो सजीव है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, तो जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर कि इनमें ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं होती है। चूंकि आप समझ ही गए कि जब ये मृत होती है तो कोई चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, यानी इनमें ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है और इनमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से 6 अंतर समझ गए, जिसमें से आपको 3 को याद रखनी है। जैसे कि यहां से लेकर यहां तक 3 क्रम से, फिर यहां से यहां तक ये 3 क्रम में है। ओके, मेरे ख्याल से अंतर क्लियर हो गए। अब चलते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाता है, इसको हम देख लेते हैं जाइलम एवं फ्लोएम से। तो सबसे पहले का क्वेश्चन ये बनाता है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम। ओके, अगर इसी तरह फिर क्वेश्चन को पलट देता है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती है, तो कौन सी होती है, फ्लोएम। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर जो करता है क्वेश्चन, ये करता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जल एवं खनिज का परिवहन होता है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है जाइलम। ओके, इसी तरह फिर पलट देता है कि निम्नलिखित में कौन भोजन का स्थानांतरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम। ओके, अब फिर क्वेश्चन ऐसा करता है कि निम्नलिखित में किस में एक दिशीय परिवहन पाया जाता है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाइलम हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्वेश्चन कर सकता है कि निम्नलिखित में किस में द्विदिशीय परिवहन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन कर सकता है कि किस में ऊर्जा की जरूरत होती है, निम्नलिखित में किस ऊतक में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम। क्यों, क्योंकि यह क्या होती है, जीवित होती है। ओके, और ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में किस में ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जाइलम। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कुछ कि इस तरह कैसे क्वेश्चन बनाकर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।